ऐसा क्या हो सकता है जिसके चलते बीएसपी ने अभी तक न रैलियां, सभाएं भी शुरू नहीं की हैं, न ही बीएसपी ने अपने कैंडिडेट्स की कोई लिस्ट ही जारी की है? तो क्या इस रहस्यमय शांति के पीछे कुछ खास है, जिसके पत्ते चुनाव अधिसूचना जारी होने के बाद ही पार्टी खोलने वाली है? तो क्या मान लिया जाए कि मायावती की बातचीत इंडिया गठबंधन से हो रही है? मामला पीएम कैंडिडेट्स बनने को लेकर फंसा हुआ है। चलिए समझते हैं आखिर अंदर खाने में चल क्या रहा है। हमारे सहयोगी नितिन कुमार लखनऊ से फोन लाइन से जुड़। जी, क्या अपडेट है? बीएसपी की रहस्यमय चुप्पी कोई नया तूफान का संकेत तो नहीं है? सबसे पहले तो अगर बहुजन समाज पार्टी इंडिया अलायंस के साथ गठबंधन होता है तो मायावती को पीएम कैंडिडेट अगर ये बना लेते हैं तो कम से कम 5 साल के लिए जो पार्टी है, पार्टी को जीवनदान मिल जाएगा। पहली बात तो ये है कि उन्हें पीएम कैंडिडेट बनने से वो देश की राजनीति में हेडलाइन हो जाएंगी। इसी कारण से जो इनके जो कोर वोटर्स हैं, जो पिछड़ गए थे, वो साथ आने के लिए तैयार हो जाएंगे। उनके साथ जो कोर वोटर पिछले चुनावों में बीएसपी को ख़त्म मानकर दूसरी पार्टियों की ओर रुख कर रहे थे, जो अपना वोट जो था वो दूसरी पार्टियों की ओर दे रहे थे, तो वो बिल्कुल साथ में आने लगेंगे। और हो सकता है देश का पहला दलित पीएम बनाने के नाम पर उनका समुदाय भी एक हो जाए और मायावती के नाम पर वोट होए, और जिसमें जो पार्टी की जो भगदड़ मची हुई है उस पर लगाम लग सकता है। देखिए, इंडिया गठबंधन को ये बात पता है कि राम मंदिर लहर को ध्यान में रखते हुए यूपी में बीजेपी से मुकाबला आसान नहीं होने वाला है। 2019 के चुनाव में जब बीएसपी, आरएलडी, सुभाषपा, समाजवादी पार्टी और अन्य पिछड़े नेता जब एक साथ आ गए थे, उसके बावजूद भी बीजेपी को नहीं रोक पाए थे। बीएसपी के जो एक मूल कोर वोटर है 13% मायावती का वोटर है, और विपक्ष यानी जो इंडिया अलायंसेस की बात कर रहे हैं लगभग 38 से 40% का वोट इनका है। तो अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो बीजेपी का कुल वोट 44% से कहीं ज़्यादा हो जाता है। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मायावती को अगर प्रधानमंत्री का चेहरा इंडिया गठबंधन घोषित करता है तो बीएसपी का जो कोर वोटर है वो 100% इंडिया अलायंस को ये कर सकता है, वोट कर सकता है, और कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस उत्तर प्रदेश में अच्छा और निर्णायक भूमिका यहाँ पर निभा सकता है। देखिए, प्रत्याशियों की अगर बात करी जाए तो बीजेपी ने राज्य में 51 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का नाम का ऐलान कर दिया है। समाजवादी पार्टी ने 31 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर चुका है, और बची हुई सीटों पर कैंडिडेट की अभी घोषणा उन्होंने नहीं करी है। और दोनों पार्टियों की उम्मीदवारों की जो घोषणा में जो देरी हो रही है, इस बात पर आशंका जताई जा रही है कि इंडिया गठबंधन में कुछ तो चल रहा है। अगर मीडिया रिपोर्ट्स में की बात करी जाए तो बीएसपी ने आगामी लोकसभा के चुनाव के प्रत्याशियों की सूची लगभग फाइनल कर दी गई है। अब किस बात का इंतजार है, ये भी एक सोचने वाली बात है कि आखिर देरी क्यों हो रही है, किस बात के लिए देरी हो रही है, जबकि सब लोग जानते हैं कि बीएसपी जो है कैंडिडेट फाइनल करने में सबसे आगे रहती है। और कहीं ना कहीं ये एक तूफान का संदेश है जो मायावती आगे कुछ दिनों में ला सकती हैं। देखिए, मीडिया रिपोर्ट्स में तो यही दावा किया जा रहा है कि मायावती को गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने के लिए मनाया जा रहा है, और सारी कवायद जो है सोनिया गांधी के अगुवाई पर करी जा रही है। सोनिया गांधी ने प्रियंका गांधी को ये बात बोली है कि वो जाके मायावती से बात करें, और ये भी बात कही जा रही है कि लगभग फाइनल के दौर पर ये बात हो चुकी है। और ये भी बताया जा रहा है, अगर सूत्रों के माने तो 25 सीटें बीएसपी को देने के लिए बात कही जा रही है। अब जब तक मायावती के आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं होती है तब तक कुछ कह पाना बहुत मुश्किल है। और दूसरी चीज़ इस बात को भी समझिए कि आने वाले कुछ दिनों में यानी कोई चुनावी अधिसूचना जारी होती है तो उसके बाद ही मायावती यानी बीएसपी इंडिया अलायंस के साथ गठबंधन यहाँ पर कर सकती है। दूसरी चीज़ इस चीज़ को भी समझिए कि अगर वो पहले इस चीज़ को घोषणा करती हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सी चीज़ें हैं जो बीएसपी सुप्रीमो मायावती की ओर कुछ दबाव बनाने की कोशिश यहाँ पे करी जा सकती है। फिलहाल इंतज़ार करिए कुछ दिनों का, यानी 2-3 दिनों में सारी परिस्थितियाँ जो हैं वो स्पष्ट हो जाएंगी कि मायावती या बीएसपी किस तरफ जाएंगी और इंडिया गठबंधन को एक मजबूत तौर पर आगे ला सकती हैं।